यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि यूक्रेन को जर्मनी से मदद के तौर पर मिले लेपर्ड टैंक अब किसी काम के नहीं रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन में इतना कीचड़ जम गया है कि इन टैंकों का चलना मुश्किल हो गया और उनके पहिए थम गए। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक कुछ इलाकों में तो ये कीचड़ इतना ज्यादा है कि कई दिनों तक टैंक वहां से आगे नहीं जा पा रहे, फिर चाहे वो यूक्रेन के खुद के टैंक हों या फिर जर्मनी से मिले लेपर्ड टैंक, सभी वहां जाकर अटक गए। और माना जा रहा है कि इसी वजह से यूक्रेन के जवाबी ऑपरेशन की रफ्तार कम हो गई, क्योंकि उसे दूसरे देशों से टैंक मिल तो रहे हैं पर वो उन्हें इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। वहां से आए एक वीडियो में एक इलाके में इतना कीचड़ जमा दिखा कि कई कारें उसमें पूरी तरह डूबी नजर आईं। और भारी भरकम टैंक भी इससे निपटने में नाकाम रहे। आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन को जल्द इससे राहत भी नहीं मिलने वाली। यही वजह है कि रूस का मीडिया तो इसे यूक्रेन की जंग के अंत तक बताने लगा है, क्योंकि उसका मानना है कि कीचड़ में दबे यूक्रेन के टैंक रूस का बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ यूक्रेन अमेरिका और ब्रिटेन से टैंक आने का इंतजार कर रहा है, क्योंकि उसे इस बात की उम्मीद है कि इन टैंकों पर कीचड़ का ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। मतलब वो उन इलाकों में भी रूस को टक्कर दे पाएगा जहां भारी कीचड़ ने जेलेंस्की की सेना के कदम रोक दिए हैं। यूरेशियन टाइम्स का दावा है कि वहां हालात इतने खराब हो चुके हैं कि जेलेंस्की के फौजियों का हौसला टूटने लगा है। एक वीडियो में तो एक टैंक इतनी बुरी तरह कीचड़ में अटका दिखाई दिया कि उसकी मदद के लिए वहां दूसरा टैंक लाया गया। हालांकि जेलेंस्की को इस बात का पूरा भरोसा है कि उन्हें जल्द ही इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा, जिसके बाद उनकी सेना पूरी ताकत से रूस के खिलाफ हमला बोल देगी। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक फिनलैंड के ओलान द्वीप पर मौजूद रूसी दूतावास पर हमले से रूस और फिनलैंड के बीच तनाव बढ़ गया। रूस ने फिनलैंड के विदेश मंत्रालय से इसकी शिकायत कर दी, क्योंकि दावा है कि कुछ लोगों ने रूसी दूतावास परिसर में कोई विस्फोटक चीज फेंक दी, जिसके बाद वहां जोरदार धमाका हुआ। रूस ने आरोप लगाया कि धमाके की वजह से दूतावास की इमारत को काफी नुकसान पहुंचा। हालांकि इस घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ, लेकिन रूस ने दूतावास के कर्मचारियों की जान को खतरा बताते हुए फिनलैंड से शिकायत कर दी, जिसके बाद फिनलैंड ने इस घटना पर खेद जताते हुए आरोपियों को जल्द पकड़ने का भरोसा दिया। ओलान द्वीप बाल्टिक सागर में फिनलैंड और स्वीडन के बीच में मौजूद है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक द्वीप के ज्यादातर लोग यूक्रेन पर रूस के हमलों का विरोध करते हैं। दावा है कि इसीलिए कुछ लोगों ने वहां रूसी दूतावास को निशाना बनाया। इस बीच रूस के मीडिया के मुताबिक फिनलैंड में अमेरिकी फौज की तैनाती से जुड़ी डील पर रूस बुरी तरह भड़क गया। गुस्से में तमतमाए पुतिन ने फिनलैंड के साथ नेटो को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे डाली और साफ कह दिया कि अगर अमेरिका फिनलैंड की जमीन या समुद्री सीमा का इस्तेमाल करेगा तो रूस की सेना को मजबूरी में जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी। यानी पुतिन की सेना फिनलैंड पर सीधा अटैक कर देगी, जिसका सीधा मतलब होगा कि अमेरिका और रूस की सेनाएं बिल्कुल आमने सामने आ जाएंगी और लड़ाई पर्दे के पीछे वाली न होकर सीधी हो जाएगी। हालांकि जेलेंस्की की सबसे ज्यादा मदद करके अमेरिका एक तरह से रूस के खिलाफ युद्ध ही लड़ रहा है, लेकिन यूक्रेन की धरती पर हो रही जंग अमेरिका के हथियारों और रूस की सेना के बीच हो रही है। और अगर नेटो में नए शामिल हुए फिनलैंड पर पुतिन की फौज ने दावा बोला तो अमेरिका और नेटो देश चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि फिनलैंड के नेटो में शामिल होते ही अमेरिकी सेना पुतिन की गर्दन तक पहुंच चुकी है। असल में फिनलैंड रूस के उत्तर पश्चिम में बाल्टिक सागर के उत्तर में बसा है। वो रूस के साथ 1340 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है और उसकी खाड़ी सामरिक तौर पर पुतिन के लिए काफी अहम है, क्योंकि उसके पूर्वी छोर पर रूस का सेंट पीटर्सबर्ग शहर बसा हुआ है और फिनलैंड की सीमा से सेंट पीटर्सबर्ग की दूरी महज 125 किलोमीटर है। मतलब ये कि फिनलैंड ऐसा दरवाजा बन गया है जिसके एक तरफ पुतिन खड़े हैं तो दूसरी तरफ अमेरिका की अगुवाई में दुनिया के 31 देशों की सेना है। यानी फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के बाद बाल्टिक सागर के रास्ते नेटो को अब न केवल रूस के सेंट पीटर्सबर्ग तक पहुंचने का रास्ता मिल गया है, बल्कि नेटो की पहुंच अब रूस के परमाणु अड्डे तक हो गई है। या यूं कह लीजिए कि पुतिन के गुप्त परमाणु ठिकाने अब सीधे नेटो के निशाने पर आ गए हैं। यही वजह है कि पुतिन फिनलैंड की अमेरिका के साथ हुई सैन्य डील से तिलमिला गए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक फिनलैंड को सबक सिखाने के लिए पुतिन ने पहले ही आर्कटिक महासागर में अपने परमाणु हथियारों की तैनाती तक बढ़ा दी थी, ताकि जरूरत पड़ने पर वो फिनलैंड के साथ साथ यूरोप के दूसरे देशों और अमेरिका पर भी परमाणु मिसाइल से हमला कर सके। और इसी खतरे को भांपते हुए फिनलैंड ने नेटो का सदस्य बनना बेहतर समझा, क्योंकि नेटो के अनुच्छेद 5 के मुताबिक एक सदस्य देश पर हमला पूरे समूह पर हमला माना जाएगा। यानी फिनलैंड को नेटो का सुरक्षा कवच मिल चुका है और अब अगर रूस ने फिनलैंड पर हमला किया तो नेटो सेनाएं सीधे उस पर टूट पड़ेंगी।